हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था, अभी नया आयोग हो गया है। रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आपको तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज के लिए, या इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलते हैं और आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलता है। आपको वही पढ़ना है, उन्हीं का रिवीजन करना है और फिर आगे जब रिवीजन टेस्ट करवाएंगे, जब वापिस ये सब चीजें कवर भी हो जाएंगी और यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है, पूरा सिलेबस करवाया भी जा रहा है, तो इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको फॉलो करना है। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। एक टॉपिक ज्योग्राफी का ऑलरेडी कवर हो चुका है, माउंटेन रेंज वाला, हिमालयन माउंटेन रेंज का, और उसका अब नेक्स्ट पार्ट ज्योग्राफी का हम डिस्कस करेंगे, जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये एंशियंट टाइम पे जो गोंडवाना हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इसकी शेप किस तरीके की है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी किस तरीके की शेप है? ट्रायंगुलर इसकी शेप है, त्रिकोणीय आकार में है ये, और ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इसकी हाइट की रेंज क्या है? 600 टू 900 मीटर इसकी हाइट रेंज है। जो औसत ऊंचाई है इसकी 600 से 900 मीटर के बीच में ही है। अब ये कहाँ पे है पेनिनसुलर प्लेट्यू, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार से और फिर दक्षिण तक पूरे प्रायद्वीप को कवर करता है ये। उत्तर प्रदेश में और जो जलोढ़ मैदान है बिहार और उत्तर प्रदेश में, वहां से लेके और दक्षिण तक फैला हुआ है, और ये पूरे प्रायद्वीप को, पूरे पेनिनसुलर इंडिया को कवर करता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इसीलिए कहा जाता है इसको। ये उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, त्रिकोणीय आकार में है, इसकी हाइट 600 से 900 मीटर के बीच में है। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो जलोढ़ के मैदान है वहां से लेकर दक्षिण की ओर फैला हुआ है, पूरे पेनिनसुलर, इंडियन पेनिनसुलर को कवर करता है ये। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम स्टेट पीएससी लेवल का या यूपीएससी सिविल सर्विसेज लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में फैक्चुअल और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा, और हम इसकी काफी सालों से तैयारी करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी है इसमें? पेनिनसुलर प्लेट्यू में अगर बात की जाए तो अरावली रेंज, अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली रेंज, ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया की, जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड उस टाइम की है। तो दुनिया की जो सबसे पुरानी पर्वतमालाएं हैं उस दौर की, उनमें से एक अरावली भी है जो प्री कैम्ब्रियन एरा की है। जैसे अमेरिका का है एपलाचियन माउंटेन, यूएसए का एपलाचियन माउंटेन है, उसकी तुलना इससे अरावली से की जाती है। अरावली की तुलना अमेरिका का जो एपलाचियन पर्वत है उससे की जा सकती है, क्योंकि दोनों एक ही एरा के हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा के हैं ये, प्री कैम्ब्रियन पीरियड के हैं। अरावली है ये लगभग 700 किलोमीटर में, इसकी लंबाई है लगभग 700 किलोमीटर। इसका बात की जाए तो इसमें जो अवशेष पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है, या फिर जिसको एक इरोजन का प्रोसेस होता है। अरावली कैसे बना है? अरावली बना है अंडर द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन क्या है? जो कटाव की प्रक्रिया है वो चल रही है, और इससे बना है। इसको अवशेष पर्वत भी कहा जाता है, जिसको रेलिक्ट माउंटेन कहते हैं। रेलिक्ट माउंटेन, अवशेष पर्वत, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे स्टेटमेंट बेस कई बार एग्जाम में आ जाती है।
इसको म्यूजियम ऑफ मिनरल भी कहा जाता है। अरावली को म्यूजियम ऑफ मिनरल, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अरावली जो माउंटेन रेंज है इसमें काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं। और ये कहां से कहां तक है इसका विस्तार? गुजरात से और दिल्ली तक है। अरावली रेंज करती है गुजरात से और दिल्ली तक, और दिल्ली में भी कहां तक? जहां राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल, वहां तक है। जो दिल्ली में रायसीना पहाड़ियां हैं जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक अरावली का विस्तार है, गुजरात से और दिल्ली तक। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस तरीके से ये पेनिनसुलर प्लेटू में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है उनमें अरावली पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट है गिर माउंटेन्स। गिर पर्वत, गिर माउंटेन, गिर पर्वत कहां पे है? ये आपने सुना होगा गिर लॉइन, ये गुजरात में है। गिर माउंटेन गुजरात में है, और गुजरात में भी कहां पे है? जो एशियाई शेर हैं जिनके लिए प्रसिद्ध है, जो एशियाटिक लायन है, वो यहीं पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायंस जो एशियाई शेर है, काठियावाड़ रीजन में है ये। गिर माउंटेन कहां पे है? गुजरात के काठियावाड़ रीजन में है। काठियावाड़ रीजन में स्थित है ये गिर माउंटेन, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, क्योंकि हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे हैं, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर पूरे साउथ तक ये फैला है। अब इसी में वेस्टर्न घाट आ जाता है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। कई बार वेस्टर्न घाट नहीं लिखा होता, सह्याद्री के नाम से पूछ लिया जाता है, तो ये भी वेस्टर्न घाट ही है। कहां से कहां तक है? पश्चिमी घाट की बात करें हम तो ये सह्याद्री कहते हैं इसको, और ये तापी नदी से, जो तापी है, तापी नदी के जो माउंटेन है, तापी रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है, जैसे अमरकंटक प्लेट्यू हो गया, तो तापी नदी के पहाड़ से, और जो कन्याकुमारी में कैप है, कन्याकुमारी तक है, तापी रिवर से और कन्याकुमारी तक ये वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। आप देखेंगे तो ये इधर का वेस्टर्न घाट ही है, यहां तक, ये इधर फिर वेस्टर्न घाट आ जाता है, और इधर का ईस्टर्न घाट है। मैप में जरूर पढ़िएगा इसको। इसकी जो लेंथ की बात करें, जो तापी नदी के पहाड़ से कन्याकुमारी में कैप तक है, कैप ऑफ कन्याकुमारी, वहां तक इसकी जो लेंथ है वेस्टर्न घाट की, लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर की दूरी तक ये फैला हुआ है पश्चिमी घाट। इसकी एवरेज हाइट की बात करें पश्चिमी घाट की, तो इसकी एवरेज हाइट है वो लगभग 1200 मीटर है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। ये कोई वास्तविक में ऐसा नहीं है कि ये कोई वास्तविक माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि ये क्या है, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसमें एक दरार वाला हिस्सा है, यूं कह सकते हैं। मतलब ये दरार वाला हिस्सा है, रिफ्ट साइड है, यूं कह सकते हैं। ये कोई रियल माउंटेन रेंज नहीं है, रियल हिल रेंज नहीं है। ये क्या है? रिफ्ट साइड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। एक दरार वाला जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार में, वो है वेस्टर्न घाट। तो कई बार एग्जाम में दिया रहता है कि ये कोई वास्तविक पहाड़ी श्रृंखला नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल ये कोई रियल हिल रेंज नहीं है वेस्टर्न घाट, जिसको सह्याद्री कहते हैं। ये एक रिफ्ट साइड है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ रहता है पश्चिमी घाट का, जब क्वेश्चन आता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो नॉर्थ टू साउथ बढ़ती है। पश्चिमी घाट में जाते हैं तो नॉर्थ से और साउथ की तरफ जाते हैं, तो इसकी हाइट है जो इंक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण, मतलब जितना नीचे जाते हैं सदर्न साइड में, इसकी हाइट बढ़ती रहती है। जबकि ईस्टर्न घाट में क्या होता है,
ईस्टर्न घाट में साउथ से और नॉर्थ की तरफ जाते हैं जब हाइट बढ़ती है, जबकि पश्चिमी घाट में नॉर्थ से साउथ हाइट बढ़ती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। वेस्टर्न घाट में उत्तर से दक्षिण तक, और ईस्टर्न घाट की बात करें तो दक्षिण से उत्तर तक ये हाइट बढ़ती है। एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा कंटिन्यू है। वेस्टर्न घाट है ये ज्यादा कंटिन्यू है देन ईस्टर्न घाट। तो ये कोई रियल माउंटेन रेंज नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस माउंटेन हिल रेंज कह सकते हैं इसको। ये आपको याद रखना है। इसमें देखते हैं अब कौन कौन से। नीलगिरी की बात करें तो ये ब्लॉक माउंटेन है। नीलगिरी किस तरीके का है? ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक, भारत की नीलगिरी पहाड़ियां ब्लॉक पर्वत है, और ब्लॉक माउंटेन है इसको ब्लू माउंटेन भी कहा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन के नाम से भी इसको जानते हैं नीलगिरी को। तमिलनाडु में है ये। कहां पे है? तमिलनाडु में है। और इसका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की बात कर रहे हैं हम, वो डोडा बेटा है। नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है ये अन्नाईमुडी है एक्चुअल में। डोडा बेटा है, अन्नाईमुडी नहीं है। डोडा बेटा है इसका 2637 मीटर। नीलगिरी की डोडा बेटा है, ये ध्यान में रखना हमको। डोडा बेटा ये नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों की। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऊटी का। उद्यागम, जिसको उद्योग मंडलम भी कहते हैं, ऊटी जो एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है ऊटी, वो भी नीलगिरी पहाड़ी में ही आता है, नीलगिरी रेंज में ही है ऊटी। तो ये था नीलगिरी हिल्स। इसको ब्लॉक माउंटेन, ये एक ब्लॉक माउंटेन है, इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ये तमिलनाडु में है, और इसका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की, वो डोडा बेटा है। उसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर है। उम्मीद है ये नीलगिरी क्लियर हो गया हमें। अन्नामलाई का देखते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां कहां पे है? नीलगिरी के साउथ में। कहां पे है? साउथ टू नीलगिरी। तो नीलगिरी के जो दक्षिण में स्थित है ये अन्नामलाई की पहाड़ियां है। इसका हाईएस्ट, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है जिसको कहते हैं हाईएस्ट पीक? वो है अन्नाईमुडी। कौन सा है? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी अन्नामलाई हिल का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है अन्नाईमुडी की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सा है? जो पूरा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, सह्याद्री, इसका सबसे ऊंचा पीक है यही है अन्नाईमुडी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी यही है अन्नाईमुडी, जो अन्नामलाई रेंज इसमें है, हिल्स में। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अन्नामलाई हिल्स है, ये नीलगिरी के साउथ में है, नीचे की तरफ नीलगिरी के, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी है 2695 मीटर, और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम हिल्स। कार्डमम जो पहाड़ियां हैं ये भारत की सबसे साउथ वाली, सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। कार्डमम सदर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे सदर्न मोस्ट हिल रेंज कौन सी है, तो यही है
सदर्न मोस्ट सबसे दक्षिणतम जो हिल रेंज है, पहाड़ियां हैं, पहाड़ी श्रृंखला है, वो यही है कार्डामम। इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कार्डामम का, सेनकोटा गैप। सेनकोटा गैप कहां पे है? सेनकोटा गैप कार्डामम हिल्स में ही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम ईस्टर्न घाट। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और रेगुलर बेसिस पे आपको इसी तरीके से यहाँ तैयारी करवाते रहें। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज के लिए, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो सब आपको टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, उनका भी डिटेल सॉल्यूशन का PDF मिलता है और कंप्लीट सिलेबस के नोट्स मिलते हैं। ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं हम। ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कहां पे है? ईस्टर्न घाट है ये जो पूर्वी तट है हमारा, उसमें है। पूर्वी कोस्ट में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और ओडिशा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, मोस्टली यही है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है उसकी बात करें हम इसकी, तो ये 600 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, 600 मीटर। अब यहां पे भी कई हिल्स, कई घाट्स, ये ईस्टर्न घाट में कई माउंटेन हिल्स हैं, माउंटेन रेंज हैं, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वी घाट पढ़ रहे हैं हम इस टाइम पे, तो पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, माउंटेन रेंज कौन सी स्थित है? स्टैनली सेवरॉय पहाड़ियां हैं, स्टैनली सेवरॉय हिल्स, और ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। कहां पे है स्टैनली सेवरॉय पहाड़ियां? तमिलनाडु में है। जावदी हिल्स हैं, जावदी हिल्स ये भी तमिलनाडु में है। ये पढ़ रहे हैं हम पूर्वी घाट। पालकोंडा रेंज है, पालकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा रेंज कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। जो तिरुमाला हिल्स है, कौन सी? तिरुमाला हिल्स, और तिरुमाला हिल्स है ये यही इसी पे है पालकोंडा रेंज में। और तिरुमाला हिल्स क्यों फेमस है? क्योंकि तिरुपति मंदिर, जो तिरुपति मंदिर है, तिरुपति टेम्पल, वो तिरुमाला हिल्स में पालकोंडा रेंज में आंध्र प्रदेश में है। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तिरुमाला हिल्स का या पालकोंडा रेंज का। इसके अलावा है, नेक्स्ट देखें, नल्लामला हिल्स। नल्लामला पहाड़ियां हैं, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्लामला हिल्स कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, हम उतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है विंध्याचल रेंज। विंध्याचल जो रेंज है ये कहां पे है? विंध्याचल ये नर्मदा और सोन नदी के बीच में एक किनारा बनाती है उत्तर प्रदेश की ओर। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ये एक फ्लैंक बनाती है, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। फ्लैंक, विंध्याचल रेंज फ्लैंक फॉर्म करती है कहां पे? बिटवीन नर्मदा एंड सोन रिवर। नर्मदा और सोन रिवर के बीच में ये एक फ्लैंक क्रिएट करती है, फ्लैंक फॉर्म करती है, जिसको कहते हैं किनारा जैसा बनाना। नर्मदा और सोन नदी के बीच में उत्तर प्रदेश की तरफ एक किनारा बनाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है, वहां पे विंध्याचल रेंज है। कहां पे? बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन MP में और UP में। इसके ऊपर है मालवा प्लेट्यू। क्या है? मालवा प्लेट्यू इसके ऊपर है। तो मालवा प्लेट्यू के दक्षिण में है। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा।
या फिर आप अपने कोई शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे मालवा, उसके दक्षिण में विंध्याचल रेंज, बुंदेलखंड रीजन। तो मालवा के दक्षिण में स्थित है विंध्याचल पर्वतमाला। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है, नॉर्थ और साउथ, इसको डिवाइड करती है विंध्याचल रेंज, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, और यह है विंध्याचल रेंज। तो उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है एक तरीके से जियोग्राफिकली। इसको भी ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन। इसकी जो एवरेज हाइट है विंध्याचल रेंज की, ये 700 to 1200 मीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विंध्याचल के नर्मदा और सोन नदियों के बीच में उत्तर प्रदेश की तरफ एक किनारा बनाती है विंध्याचल रेंज। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है मेनली उसमें है, मालवा प्लेट्यू के साउथ साइड में है, नॉर्थ इंडिया को दक्षिणी भारत से अलग करता है। इसकी एवरेज हाइट 700 to 1200 मीटर है और ये एक ब्लॉक माउंटेन है। अब देखते हैं हम सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा कहां पे है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ये भी किस तरीके का उदाहरण है? एक ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। सतपुड़ा रेंज भी एक ब्लॉक पर्वतमाला का ही उदाहरण है और इसके दोनों और नर्मदा और ताप्ती की वैली है। सतपुड़ा है, इसके दोनों साइड क्या है? एक साइड नर्मदा और एक साइड ताप्ती। अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू के नीचे क्या है? विंध्याचल रेंज, और विंध्याचल रेंज के दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा रेंज। तो इस तरीके से हमें याद रखना होगा कि मालवा प्लेट्यू है, उसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला है और विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। ये विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है और उसके पैरेलल भी चलती है कहीं कहीं पे, लेकिन दक्षिण में है और कहीं पैरेलल भी है। तो दोनों ध्यान रखना है, दक्षिण में स्थित है और उसके समानांतर भी है ये। सतपुड़ा रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? ये सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़, धूपगढ़ है ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ये सतपुड़ा का सबसे हाईएस्ट पीक है, 1350 मीटर ऊंचा है ये, और इसको सूर्यास्त पॉइंट भी, सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। जो पंचमढ़ी के पास में स्थित है ये धूपगढ़, इसको सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। अजंता एंड सतमाला, अजंता और सतमाला कहां पे है? अजंता और सतमाला महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। महादेव हिल्स की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है महादेव हिल्स। हरिश्चंद्र हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स भी महाराष्ट्र में है। कहां पे? महाराष्ट्र में है। बालाघाट हिल्स, बालाघाट है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है बालाघाट हिल्स। राजमहल हिल्स की बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां हैं ये झारखंड एंड पश्चिमी बंगाल। राजमहल हिल्स का कहां तक है? झारखंड और पश्चिमी बंगाल में। झारखंड जो राजमहल पहाड़ी है, राजमहल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजमहल हिल है। इसकी कई बार पूछ लिया जाता है जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहां है? झारखंड में है। पारसनाथ, पारसनाथ ये झारखंड में है और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक जैन मंदिर है, जैन टेम्पल। कुछ इंपॉर्टेंट समरी जैसा देख लेते हैं जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पिछली बार यहां से एक क्वेश्चन आया था। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। यहां से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपको एग्जाम में कोई इश्यू नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पास साउथ इंडिया की बात हो रही है।
दक्षिणी भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पास। थालघाट, थालघाट पास कहां पे है? थालघाट पास है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में है। थालघाट पास किसको कनेक्ट करता है? मुंबई से और नासिक को। थालघाट पास कनेक्ट करता है मुंबई से नासिक को। दूसरा है भोरघाट। भोरघाट कहां पे है? भोरघाट भी महाराष्ट्र में ही है और ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। पालघाट पास है। पालघाट पास ये केरला में है। केरला में है और ये जो पलक्कड़ है, पलक्कड़ उसको कनेक्ट करता है कोयम्बटूर से। पलक्कड़ को कोयम्बटूर से। और ये सेनकोटा गैप या सेनकोटा पास है, ये भी केरला में है और ये कनेक्ट करता है कोल्लम को मदुरई से। कोल्लम को मदुरई से कनेक्ट करता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, यहां से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था। थालघाट महाराष्ट्र में है, मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। भोरघाट महाराष्ट्र में है, मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है। पालघाट केरला में है, पलक्कड़ से कोयम्बटूर को कनेक्ट करता है। सेनकोटा पास या सेनकोटा गैप ये केरला में है और ये कोल्लम को मदुरई से कनेक्ट करता है। हिल रेंज है, पीक और लोकेशन। अरावली है, इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? अरावली हिल रेंज है, इसका जो पीक है हाईएस्ट माउंटेन पीक वो गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है और ये गुरु शिखर कहां पे है? माउंट आबू में है। माउंट आबू में है। अरावली का सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो गुरु शिखर है और माउंट आबू में है। माउंट आबू राजस्थान में सिरोही जिले में आता है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, इसका जो हाईएस्ट पीक है अभी हमने पढ़ा अन्नाईमुडी, पूरे वेस्टर्न घाट का। अन्नाईमुडी जो कहां पे है? अन्नामलाई हिल्स में और ये केरला में है। ईस्टर्न घाट का देवदीमुंडा है, देवदीमुंडा, और देवदीमुंडा कहां पे है? ओडिशा में है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है देवदीमुंडा, ओडिशा में। राजमहल हिल्स है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है, ये अभी हमने जिक्र किया, इसका डिस्कस किया था, ये पारसनाथ है। और पारसनाथ कहां पे है? ये झारखंड में है। झारखंड में है, लेकिन राजमहल हिल्स झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में है। नागा हिल्स है, नागा हिल्स का जो पीक है वो सारामती है। सारामती नागा हिल्स का हाईएस्ट पीक है और ये कहां पे है? नागालैंड में है। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, इसका जो हाईएस्ट पीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, सैडल पीक है। सैडल पीक अंडमान निकोबार का, और ये कहां पे है? ये नॉर्थ अंडमान में है। नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ये था आज का पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इससे बाहर आएगा नहीं, और इससे जो रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में करवाए जाएंगे, कुछ करवाए भी जा रहे हैं, और आपके एग्जाम तक ही आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।